हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ क्लास 9th का एक स्टूडेंट और मेरा नाम है समर। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। आप सभी ने अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा ही होगा, जो थर्ड स्टेट के पीपल्स थे उन्हें ऐसे सोसाइटी चाहिए थी जिसमें इक्वालिटी वोटिंग और टैक्सेस में हो, फ्रीडम हो और प्रॉपर्टीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और इसी डिमांड के चलते फ्रांस में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया था। और दोस्तों, जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था ना, उसके चर्चे पूरे यूरोपियन देश और एशियाई देशों में हो रहे थे। लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अगर फ्रांस के लोगों में इक्वालिटी और फ्रीडम की भावना आ सकती है तो हम में क्यों नहीं आ सकती। तो ये जो फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज थे ना, वो पूरे यूरोप में फैलने लगे फायर की तरह। क्योंकि अब यूरोप के लोगों को लगने लगा कि सोसाइटी में चेंजेस लाना पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें आइडिया लग गया था उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से। लेकिन यूरोप के अंदर ये चेंजेस आए कैसे, चलिए फिर जानते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, उस समय यूरोप में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते थे, जिनके आइडियाज और सोचने के तरीके अलग अलग थे, जैसे कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। पहले हम बात करते हैं लिबरल्स की। तो लिबरल्स वो लोग थे जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सोसाइटी में हर एक धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना हो। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा या डायनेस्टी का रूलर उन पर राज करे। वो मानते थे कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो, और गवर्नमेंट वो काम करे जिसमें लोगों का भला हो। एक चीज थी जो कि लिबरल्स नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हर कोई वोट डाले। वो चाहते थे कि ओनली मेन वोट डाले, और ऐसे मेन वोट डाले जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और इनके अलावा किसी का भी अधिकार ना हो वोट डालने का, इवन वुमेन्स का भी नहीं। और सेकेंड है रेडिकल्स। रेडिकल्स वो लोग थे जो कि चाहते थे कि गवर्नमेंट वो लोग बनाए जिनके पास मेजोरिटी पॉपुलेशन हो कंट्री की। वो नहीं चाहते थे कि कुछ ही लोगों के पास प्रिविलेजेस हो, मतलब विशेष अधिकार हो। अगर प्रिविलेजेस हो तो सबके लिए समान हो, लेकिन सारी की सारी संपत्ति किसी एक के पास ना हो। और लास्ट है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो कि सोसाइटी में बदलाव चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे से। चेंजेस तो ये भी चाह रहे थे, मगर ये चाह रहे थे कि चेंजेस आए मगर धीरे धीरे से आए, एकदम से कोई भी चेंज ना आए। अब दोस्तों, जो यूरोप था वो ऐसे दौर से गुजर रहा था जब यूरोप के अंदर नई नई सिटीज बन रही थी, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, रेलवे नेटवर्क एक्सपांड हो रहा था। इन्हीं सब से यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इससे सोसाइटीज तो डेवलप हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए थे। इंडस्ट्रीज की वजह से लोग फैक्ट्रीज में आकर काम करने लगे। लोगों से काम ज्यादा कराया जाता था, लेकिन उसके उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। इसके अलावा लोगों को हाउसिंग और सैनिटाइजेशन की भी प्रॉब्लम्स होने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ने लगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी और काम कम था। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? जो फैक्ट्रीज ओनर थे, मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया जो कि बस प्रॉफिट कमाना चाहते थे। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं, इन्हें वो कंजर्वेटिव कहते हैं।